Assalamu alaikum viewers. This is Dr. Misbah Zaidi. Welcome to the Heart Health segment brought to you by Habib Oil Mills. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. जिस तरह हमारी डिज़ीज़ मैनेजमेंट की सीरीज़ जारी है, इसमें हम हार्ट रिलेटेड और दूसरे टॉपिक्स पे गुफ्तगू करते हैं. इसी सिलसिले में आज हमारे यहाँ मेहमान हैं डॉक्टर रुकैया रिजवान. शी इज़ अ कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एट किडनी सेंटर और इनसे हम ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर के असरात के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड बीइंग इन दिस शो. थैंक यू आपने मुझे बुलाया. वेरी काइंड ऑफ यू. डॉक्टर साहिबा, हमें ब्लड प्रेशर के बारे में आप आगाही दें. ब्लड प्रेशर एक्चुअली क्या मर्ज़ है, क्या चीज़ है? देखिए, ब्लड प्रेशर एक सिंपल लेमैन लैंग्वेज में ब्लड प्रेशर ये होता है कि जो हमारी नसें होती हैं उसका प्रेशर मींस ब्लड प्रेशर इन द सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम कहते हैं ब्लड का प्रेशर. ओके, यानी ये जो वेसल्स हैं जिनमें ब्लड फ्लो कर रहा है, इसलिए इस तरह एक नेचुरल प्रेशर है, उसका ब्लड प्रेशर कहते हैं. तो ब्लड प्रेशर का मर्ज़ क्या हाई ब्लड प्रेशर को कहा जाता है? हाँ, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन इसको कहा जाता है, जिसके दो कंपोनेंट्स होते हैं. जैसे आम लैंग्वेज में हम कहते हैं ऊपर वाला ब्लड प्रेशर और नीचे वाला ब्लड प्रेशर. ऊपर वाले ब्लड प्रेशर को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर है उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं. नॉर्मली दोनों में जितना डिफरेंस होता है, जो हम एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर को लेते हैं वो 120 और 80 है. 120 सिस्टोलिक ऊपर वाला और नीचे वाला डायस्टोलिक 80, जिसको हम नॉर्मल तस्लीम करते हैं. नॉर्मल रेंज ब्लड प्रेशर की ये है. अगर 120-80 से ज़्यादा होगा तो वो हाइपरटेंशन का मरीज़ समझा जाएगा और ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो. अच्छा, ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन मर्ज़ है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन उसमें मुब्तला है. आपको अपने एक्सपीरियंस पे और जो पेशेंट्स आपने देखे हैं, क्या वजूहात नज़र आई हैं जिसकी वजह से लोगों को ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर का? एक तो एज रिलेटेड भी है. जैसे हमें सबको पता है कि 50 इयर्स के बाद ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन हो जाता है. यंग एज में कुछ वजूहात अलग हैं और जो ओल्ड एज है उसमें वजूहात थोड़ी सी अलग हैं. जैसे आजकल लैक ऑफ एक्सरसाइज, लोग बिल्कुल वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते. उनकी डाइटरी हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ब्लड प्रेशर में. लोग इतना जंक फूड्स खा रहे होते हैं और उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे होते, बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉजेज़ हैं. उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ आते हैं वो हमारे जैसे अगर किडनीज़ हैं, अगर गुर्दे भी फेल हो जाएं तो भी ब्लड प्रेशर का बढ़ना एक अलार्मिंग साइन होता है. जैसे एक यंग पेशेंट है, उसमें अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि कहीं उसको ब्लड प्रेशर की वजह से, गुर्दे की वजह से ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ा हुआ, या ब्लड प्रेशर की वजह से उसका गुर्दा तो नहीं मुतासिर हो रहा. अच्छा, ये वाइस वर्सा है. जी, और ऐसे ही हार्ट का भी इम्पॉर्टेंट इशू होता है, क्योंकि अगर हार्ट का मसला है तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है. ओके, तो आप तो गुर्दे के मरीज़ डेली बेसिस पर देखती हैं और किडनी फेलियर, गुर्दे का जिसको फेलियर कहते हैं, वो मरीज़ भी देखती होंगी. इसमें आपको वजूहात में ब्लड प्रेशर या इंक्रीज ब्लड प्रेशर पहले नंबर पे वजह लगती है? सबसे इम्पोर्टेंट कॉज शुगर है. शुगर के बाद नंबर 1 कॉज ब्लड प्रेशर है. अगर ब्लड प्रेशर लंबे अरसे तक अनकंट्रोल रहे, 10 से 20 साल, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है गुर्दे के फेलुअर का. और उसके साथ ही वो दिल को भी फेल कर देता है. ब्लड प्रेशर अगर अनकंट्रोल रहे तो आगे जाकर वो गुर्दे को भी फेल कर देता है और दिल को भी फेल कर देता है. और ऐसे ही वाइस वर्सा भी है. अगर गुर्दे का मसला हो तो वो ब्लड प्रेशर को अनकंट्रोल कर देता है. यानी अगर किसी को ब्लड प्रेशर की ज़्यादती की तशख़ीस हो चुकी है तो उसके लिए बेहतर यही है कि इस वक्त अपना इलाज और कंप्लीट इलाज करवाए, ताकि ऑर्गन फेलियर या किडनी फेलियर, इस तरह के ख़तरनाक चीज़ों की तरफ ना उसकी बॉडी जा सके. तो ब्लड प्रेशर के लिए किस किस्म का ट्रीटमेंट आप सजेस्ट करते हैं? कोई लाइफस्टाइल में चेंजेस लानी होती हैं, कोई डाइट में ऐसी चीज़ें हैं? ब्लड प्रेशर के लिए 2 में डिवाइड हो जाते हैं. एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, सेकंड फिर हम ट्रीटमेंट पर आ जाते हैं जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट होती है. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, जैसे मैंने कहा कि पेशेंट्स बिल्कुल वॉक नहीं करते, उनकी बिल्कुल सेडेंट्री लाइफस्टाइल होती है, वो बिल्कुल चलने को तैयार नहीं होते. तो वो अगर वो वॉक करें और अगर वो अपनी डाइट को मॉडिफाई कर दें, जैसे एक होती है डैश डाइट, मैं इसको आसान लैंग्वेज में बता दूं, उसमें फ्रूट्स का इंटेक हमें बढ़ाना होता है.
Okay. ठीक है, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, मीट का इंटेक थोड़ा सा कम कर लेना होता है, नमक का इंटेक कम करना होता है, स्पेशली नमक ऊपर से छिड़क कर नहीं खाना होता। पेशेंट्स बहुत ज़्यादा नमक ऊपर छिड़क कर डालकर खा रहे होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉक करनी होती है, वॉक कैसे करनी होती है, या डेली हम 30 मिनट्स वॉक करें, या हम वीक में 120 मिनट्स एटलीस्ट वॉक करें। मैं ये कह रही हूँ कि आप भले तेज़ वॉक नहीं करें, आप ब्रिस्क वॉक भी कर सकते हैं। तो वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें। उसके बाद फिर हमें देखें कि ब्लड प्रेशर हुआ क्यों है। कॉज ऑफ ब्लड प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि ब्लड प्रेशर की क्या वजह है, क्योंकि अब जैसे अगर मैं थोड़ा सा गुर्दे पर बताऊं कि कभी कभी यंग एज में गुर्दे की आर्टरीज में मसला हो जाता है तो ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, और कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ये भी है कि हम अगर हमें यंग एज में ब्लड प्रेशर हो गया है तो हम अपने गुर्दे और दिल को ज़रूर चेक करवाएं। और अगर हमें थोड़ी बड़ी एज में हुआ है तो हमें अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाना चाहिए, किडनीज़ को चेक तो करवाना ही चाहिए, हमें हमारी शुगर चेक करवानी चाहिए, क्योंकि शुगर कहीं ना कहीं बहुत रिलेट करता है ब्लड प्रेशर से। ये सब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हो गई और फिर भी ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल हो रहा। ये नहीं है कि ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, अगर हाई है तो उसमें तो हमें शुरू से ही मेडिकल ट्रीटमेंट पर जाना पड़ता है। अच्छा। लेकिन ब्लड प्रेशर इतना है कि टॉलरेबल है, तो हम पहले पेशेंट्स को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पर ही कहते हैं कि आप पहले ये ट्राई करें। अगर उससे भी नहीं ठीक होता, जैसे बिल्कुल भी नहीं ठीक हो रहा, पेशेंट ने हमें 1 मंथ 2 मंथ में फॉलो किया, देन फिर हमें मेडिकल ट्रीटमेंट पर आना पड़ता है, जिसमें बहुत सारी ड्रग्स हैं, बहुत सारी ड्रग्स की क्लासेस हैं। एज वाइज डिपेंड करता है कि हम कौन सी ड्रग ऑफ क्लास स्टार्ट करें। अच्छा, ठीक है। ब्लड प्रेशर जो है गुर्दों के अलावा आपने मेंशन किया कि दिल के लिए भी, दिल के फेलियर की तरफ भी ले जाता है, तो दिल की काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल इस प्रेशर के, ब्लड प्रेशर के हाथ में है, कि जिसकी वजह से इट कैन इवन गो टू हार्ट फेलियर। बिल्कुल, बहुत कॉमन है, क्योंकि आपको पता है अगर ब्लड प्रेशर बहुत लंबे अरसे तक अनकंट्रोल रहे तो मैं एक आसान लैंग्वेज में बताऊं, दिल बड़ा हो जाता है, दिल की साइज़ बड़ी हो जाती है, और जो कि इम्पॉर्टेंस रखती है। ईसीजी में ही चेंजेस आने लगती हैं, जिसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी कहते हैं। जब बहुत लंबे अरसे तक ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना रहे तो दिल का साइज़ बड़ा हो जाता है। देन आगे चलकर वो बैक प्रेशर देकर सीने को भी मसला कर देता है, सीने की आर्टरीज में भी मसला आ जाता है। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना प्राइम इंपॉर्टेंस है। ब्लड प्रेशर शुड बी कंट्रोल ईदर बाय लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, उससे नहीं हो रहा देन हमें ट्रीटमेंट लेनी होती है। बेसिकली पेशेंट्स ये करते हैं कि कुछ ट्रीटमेंट लेकर वो कहते हैं हमारा तो नॉर्मल हो गया, और वो छोड़ देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। हम जो आजकल फेस कर रहे हैं, यंग बच्चे किडनी फेलियर के साथ आ रहे हैं और उनके दिल में भी मसला है। क्यों? क्योंकि उनको एक दफ़ा ब्लड प्रेशर का पता लगा पर उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं ली, क्योंकि लोगों को लगता है कि ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट लेने से ज़्यादा मसला हो जाएगा, हमें आदत हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता जिससे आपकी ज़िंदगी पे असरअंदाज हो जाए। नहीं, आपको ब्लड प्रेशर हो गया, नहीं कंट्रोल हो रहा, तो आपको ट्रीटमेंट लेनी है एनी हाउ। मेडिकल की बहुत सारी ड्रग्स हैं, लो डोज में भी पेशेंट्स के ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ब्लड प्रेशर रूटीनली किस एज के बाद से चेक करवाना शुरू करना चाहिए? 40 इयर्स के बाद। 40 इयर्स के 40 बाद। इयर्स के बाद। लेकिन अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में है ब्लड प्रेशर कि भाई अम्मी को भी है, अब्बू को भी है, या मैं एक जैसे हमारी एक डिजीज़ होती है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, जिसमें गुर्दे में झिल्लियाँ बन जाती हैं, उन पेशेंट्स को 30 इयर्स के बाद से ही अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए। नहीं भी तो 6 मंथ्स में एक दफ़ा। इतने कैंप्स लगते हैं, कहीं भी जाकर अपना ब्लड प्रेशर आसानी से चेक करवाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। कोई आप हमारी ऑडियंस के लिए ऐसी फाइनल टिप्स देना चाहें कि ब्लड प्रेशर के मर्ज़ में मुब्तला होने से पहले वो परहेज़ कर सकें या अपने इलाज के बारे में कंप्लाइंट हो जाएं? देखें, ब्लड प्रेशर, पहली बात तो अगर आपको अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना है, अगर आपकी लाइफस्टाइल सिडेंट्री है तो आपको अपनी लाइफस्टाइल में भले कोई मोटा हो, पतला हो, डजेंट मैटर, वेट पे मैटर नहीं करता कि डाइट में किस किस्म के खाने का डाइट में इंतखाब अपने करें? फ्रूट्स वेजिटेबल्स की इंटेक बढ़ानी होती है, मीट का इंटेक कम करना रखना। होता है, और डीप फ्राइड चीज़ें नहीं खानी होती जो बहुत सारे ऑयल में बनती हैं। ऑयल आप नॉर्मल जो खाने में डलता है वो आप यूज़ कर सकते हैं, और अच्छी क्वालिटी का ऑयल, ये भी बहुत मैटर करता है।
اور اپنی واک اپنی ڈائٹ میں ضرور ایڈ کریں. نمک کا انٹیک بہت زیادہ نہیں تو تھوڑا سا اتنا رکھیں کہ اوپر سے ایٹ لیسٹ چھڑک کر نہیں کھائیں. واک کریں, سیڈنٹری لائف اسٹائل کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر دیں. اگر آپ بہت دیر بیٹھے ہیں تو آپ تھوڑا سا چل لیں, چہل قدمی کر لیں, کھانے کے بعد چہل قدمی کر لیں. اپنی بلڈ پریشر, اپنی شوگر 6 منتھس میں 40 ایئرس کے بعد ضرور چیک کروانا چاہیے. اور اگر بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے تو پلیز کنسلٹ کرنا چاہیے جو بھی یا فزیشین سے, اور اگر کہیں گردہ یا دل متاثر ہو گیا ہے دین نیفرولوجسٹ اور کارڈیالوجسٹ, ان دونوں سے ضرور رجوع کرنا چاہیے کیونکہ وہ اپنے حساب سے پھر اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. تھینک یو ڈاکٹر رقیہ, تھینک یو فار بینگ ہیئر ٹوڈے. ویورز, وی ہوپ کہ آپ کو آج کا یہ سیشن ایک اچھی اویئرنیس کریٹ کر سکے گا آن ہاؤ ٹو لک آفٹر یور ویل بینگ. اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے. اسٹے ٹیونڈ اینڈ کیپ واچنگ فار ادر ہیلتھ شوز دیٹ ویل بی برنگنگ ان نیکسٹ. تھینک یو اینڈ خدا حافظ.